हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, है ना। और ये जो नोट्स हैं, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये उन सभी लोगों के लिए है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट, केवीएस, एनवीएस या यूपी टेट हो या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोस जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने इससे पहले वाले वीडियो में लोथल और चाहुंदड़ो के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे बनवाली के बारे में, ठीक है। बनवाली, कालीबंगा और रोपड़, इन तीनों के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बनवाली के बारे में। यह वर्तमान हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? वर्तमान हरियाणा के हिसार जिले में, ठीक है। और जो भी इसका जो वर्तमान जो नाम है फ्रेंड्स, वो आपको याद रखना है, ठीक है। जो बनवाली है वो कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में है, ठीक है। चलिए, इसकी खोज 1973 में आर.एस. बिष्ट ने की थी, ठीक है। इसकी खोज 1973 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। यहाँ से प्राक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। बनवाली से प्राक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा के जो है साक्ष्य हमें मिलते हैं। और जो प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। और उत्तर हड़प्पा भी फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर ना उत्तर हड़प्पा भी दिया रहता है, बट जहाँ तक मैंने जितना पढ़ा है उसमें प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा ही है इसमें, ठीक है। तो प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा का मतलब तो आपको पता ही होगा कि ये आपको पता है ना कि जो इतिहासकार हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो विकसित हड़प्पा काल संस्कृति है उससे पहले भी एक संस्कृति रही है जिसको कि प्राक हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है, और उसके बाद भी एक कोई संस्कृति रही होगी जिसको कि उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ से जौ, तिल तथा सरसों का ढेर प्राप्त हुआ है। बनवाली से जौ, तिल तथा सरसों का ढेर प्राप्त हुआ है। बनवाली से हल की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, बनवाली से हल की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है हल वाला, ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा कि हल की आकृति का खिलौना जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से, ओके। चलिए, यहाँ की सार्वजनिक व्यवस्था में नाली पद्धति का अभाव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खासियत ही है वहाँ की नगर व्यवस्था, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है बनवाली में देखा गया है कि नाली पद्धति का यहाँ पर अभाव पाया गया, ठीक है। यहाँ पर नाली पद्धति का फ्रेंड्स अभाव पाया गया। चलिए आगे देखते हैं। तांबे का एक वाणाग्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। तांबे का एक वाणाग्र प्राप्त हुआ है। वाणाग्र क्या होता है? जो तीर होता है ना, आपने तीर देखा होगा ना, तीर का जो आगे वाला जो पार्ट होता है, देखिए जैसे ये होता है ना, ये तीर, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसे बोलते हैं, ये है वाणाग्र, मतलब इसका जो अग्र पार्ट है, ठीक है। तो आगे वाला हिस्सा, तो ये तांबे का एक वाणाग्र हमें प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बनवाली से, ओके। चलिए, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं, जिसके पहिए के मध्य की दूरी वर्तमान दूरी के बराबर ही है। जो बनवाली से फ्रेंड्स जो बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं सड़कों पर, तो उन पहियों की जो दूरी है फ्रेंड्स, उन पहियों की जो दूरी है वो आज के समय में जो पहियों की दूरी होती है उन्हीं के बराबर है, ठीक है। आज जो हम गाड़ियां हम देखते हैं, कार, बस या जो भी आप देखते हैं, उनके दोनों पहियों के बीच में जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी उस समय के जो बैलगाड़ी के जो पहिए मिले हैं उसमें भी पाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है
मकानों को मिट्टी से लेपा जाता था। ठीक है, जो मकान होते थे उनको मिट्टी से लेपा जाता था। आपने देखा भी होगा गांव में, जब हम छोटे थे तो हमने देखा है हमारे गांव में जो हमारी दादी और हमारी नानी वो जो मकान होता था, जो घर होता था, एक्चुअली घर भी मिट्टी का ही होता था, तो उसे ये लोग मिट्टी से लेपते थे, है ना। तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो उस समय भी मकानों को मिट्टी से लेपा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बनवाली की नगर योजना शतरंज के बिसात या जाल के आकार की बनाई गई थी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके क्या बोलते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सड़कें न तो सीधी मिलती हैं और न ही एक दूसरे को समकोण पर काटती है, बल्कि समानांतर चलती है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा था मोहनजोदड़ो में, जो हमने पढ़ा था ना कि जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, हमने पढ़ा था ना उसमें। लेकिन यहाँ पर जो सड़कें हैं ये बिल्कुल समानांतर चलती हैं, पैरेलल में चलती हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ हमने बनवाली के बारे में जाना कि बनवाली के जो खास खास चीज़ें थी वहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब बारी है रोपड़ की, तो चलिए अब हम रोपड़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रोपड़ यह स्थल वर्तमान में पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई 1953 में यज्ञ दत्त शर्मा के नेतृत्व में कराई गई थी। तो रोपड़ कहाँ है? रोपड़ वर्तमान में पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसकी खुदाई कब हुई थी? 1953-54 में यज्ञ दत्त शर्मा के नेतृत्व में कराई गई थी। चलिए देखिए, स्वतंत्रता पश्चात सबसे पहले यहीं खुदाई हुई थी। जब देश हमारा आज़ाद हुआ दोस्तों, तो उसके बाद जो फर्स्ट साइट जिसकी खुदाई की गई वो कौन सी है? वो है रोपड़। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो पहला साइट था जिसकी खुदाई की गई वो है रोपड़। चलिए, यहाँ से हड़प्पा चरण के साथ चित्रित घूसर मृदभांड, कुषाण, गुप्त और मध्यकालीन मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए कितने सारे मृदभांड, कौन कौन से पीरियड के मृदभांड जो है वो फ्रेंड्स यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और मृदभांड क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा ना, ये इस टाइप का बर्तन होता था ना जिसको कुकिंग के लिए भी और स्टोरेज के लिए भी ये लोग इस्तेमाल किया करते थे, है ना। तो यहाँ से प्राप्त हुआ है। कुषाण, गुप्त और मध्यकालीन मृदभांड भी प्राप्त हुआ है। कुषाण और गुप्त के बारे में, मध्यकालीन पीरियड के बारे में आप लोग आगे पढ़िएगा, उसके भी वीडियोस आएंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से मात्र एक मुद्रा की प्राप्ति हुई है। ठीक है, यहाँ से मात्र एक मुद्रा की प्राप्ति हुई है। मुद्रा मतलब क्वाइन, है ना, क्वाइन, एक क्वाइन की प्राप्ति हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कालीबंगा। ठीक है, अब आपने देख लिया बनवाली के बारे में, देख लिया रोपड़ के बारे में, देख लिया, है ना। अब हम जानेंगे कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा के बारे में क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, और वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। कालीबंगा वर्तमान राजस्थान राज्य के जिले में लुप्त हो चुकी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ दोनों टीले सुरक्षा दीवारों से घिरे थे। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, क्या है? जैसे मोहनजोदाड़ो का हमने क्या है उसका शाब्दिक अर्थ? मृतकों का टीला, है ना। तो ऐसे ही कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। और ये भी क्वेश्चन में आ चुका है पहले। ठीक है, ये भी सवाल आ चुका है एक बार, शायद KVS के एग्ज़ाम में आया था ये, तो मैंने क्वेश्चन देखा था ये, तो ये क्वेश्चन था उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। यहाँ से प्राक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा दोनों चरणों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका उत्खनन मतलब इसकी खुदाई 1953 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में तथा 1960 में BK थापर के नेतृत्व में हुआ। ठीक है,
इसकी खुदाई 1953 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में तथा 1960 में बीके थापर के नेतृत्व में हुआ, 2 बार। ठीक है, तो ये आपको डेट जो है याद रखना है कि 1953 में अमलानंद घोष और 1960 में बीके थापर। ठीक है, कालीबंगा की खुदाई। चलिए, कालीबंगा के दुर्ग का आकार वर्गाकार है। ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। ठीक है, देखिए 7 हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। मैं फ्रेंड्स एक और अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी, जिसमें कि मैं सिर्फ उन चीज़ों को उसमें नोट डाउन करूंगी कि जो ऐसी चीज़ें जो हमें लगभग 2-3 साइट से अवेलेबल हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जैसे एक हवन कुंड ही है, तो हवन कुंड हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या जो गर्त निवास है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उनके नाम जो हैं उनको लेकर के मैं एक सिंगल वीडियो उसका भी बना दूंगी, ताकि आपको किसी भी तरीके की जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में फ्रेंड्स परेशानी ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी एग्ज़ाम में इस तरीके से आ जाता है कि जैसे हवन कुंड के बारे में ही पूछ देगा, लिख देगा कि अग्नि वेदिका या हवन कुंड एक ही बात है, पूछ देगा कि कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन में 3-4 जगह के नाम रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में 2 जगह का नाम, सेकंड ऑप्शन में 3 जगह का नाम, थर्ड जो ऑप्शन होगा उसमें 4 जगह का नाम रहेगा, फोर्थ ऑप्शन में हो सकता है सिंगल एक ही नाम हो, और आपको उसमें से फिर पता करना होता है कि कहाँ कहाँ से हमें जो है हवन कुंड प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से एक और वीडियो बना दूंगी, जिसमें कि सिर्फ ये रहेगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो किस किस साइट से प्राप्त हुई हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाली के रूप में सिर्फ एक लकड़ी का पाइप मिला है। ठीक है, कालीबंगा से नाली के रूप में सिर्फ एक लकड़ी का पाइप मिला है। यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अब जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भी हल का यूज़ किया जाता था। ठीक है, लोग हल से फेमिलियर थे, उनको जानकारी थी उसकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, परंतु यह प्राक हड़प्पा काल का है। जो हमने हल वाला जो पढ़ा कि जोत का निशान मिला है, जोतों का निशान मिला है, तो वो प्राक हड़प्पा काल का है। ठीक है, प्राक हड़प्पा काल का मतलब जो विकसित हड़प्पा पीरियड आया, जो विकसित हड़प्पा संस्कृति थी, उससे पहले जो हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है ना, कि उससे पहले भी कोई एक संस्कृति रही होगी, जिसे कि हम प्राक हड़प्पा संस्कृति का नाम देते हैं। तो ये जो हल के निशान हमें प्राप्त हुए हैं, ये जोत का जो निशान प्राप्त हुआ है, जो जुताई का निशान प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये हमें प्राक हड़प्पा काल का प्राप्त हुआ है ना। तो इससे आप ये जान सकते हैं कि लोगों को हल का नॉलेज था। चलिए, इसके अनुसार कम दूरी पर चना तथा अधिक दूरी पर सरसों बोया जाता था। ठीक है, चलिए, फर्श को पक्की करने का साक्ष्य मिला है, जो अलंकृत ईंटों से बना था। कालीबंगा के दोनों खंड दुर्गीकृत हैं। ठीक है, ये जो अलंकृत ईंटों वाला जो क्वेश्चन है ना, लाइन जो लिखा हुआ, ये भी सवाल में आया हुआ है दोस्तों, कि अलंकृत ईंटों का प्रयोग जो है वो कहाँ पर किया जाता था। ठीक है, फर्श को बनाने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए, यहाँ से प्राप्त बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया से प्राप्त मोहरों के समरूप थे। जो कालीबंगा से मोहरें प्राप्त हुई हैं, बेलनाकार मोहरें जो प्राप्त हुई हैं, वो मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं उन्हीं के समरूप थी, मतलब उन्हीं के समान थी। ठीक है, तो इससे हमें व्यापार का भी पता चलता है कि जो व्यापार है वो होता होगा, है ना, लोगों में व्यापार होता होगा। ठीक है, चलिए, कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित है। इनमें एक पल्ले वाले किवाड़ लगाए जाते थे। हमने जो पहले देखा था, पहले के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा ना कि जो मोहनजोदाड़ो में जो हमने देखा कि जो मकान थे, जो घर बनते थे, वो पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे, है ना, और ईंटों को या तो धूप में पकाया जाता था या भट्टी में पकाया जाता था, लेकिन ईंटें जो होती थी वो पकी हुई होती थी। लेकिन कालीबंगा के जो मकान हैं उनमें कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कच्ची ईंटों से इनका निर्माण किया गया है, और इनमें सिर्फ
एक पल्ला, ठीक है, दरवाजे में सिर्फ एक पल्ला लगा रहता था, ठीक है, 2 पल्ले का किवाड़ नहीं होता था, सिंगल एक होता था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, यहाँ की एक मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन है, कपड़े में लिपटा एक उस्तरा मिला है तथा पकी मिट्टी का एक पैमाना मिला है। एक मृदभांड पर एक ओर सिंग वाले देवता तथा दूसरी ओर एक बकरी जिसे एक पुरुष ला रहा है का चित्रण है। मृदभांड पे मतलब जो ये बर्तन है इसके ऊपर एक और क्या है, एक साइड में सिंग वाले देवता का चित्र बना हुआ है और दूसरी साइड में क्या बना हुआ है, एक बकरी जिसे कि एक पुरुष ला रहा है, ठीक है, उसका चित्रण किया गया है। तो ये यहाँ हमने कालीबंगा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। तो आज हमने क्या क्या जाना, हमने आज बनवाली के बारे में जान लिया, हमने रोपड़ के बारे में जान लिया और हमने कालीबंगा के बारे में भी जान लिया फ्रेंड्स। तो आई होप कि जो मैंने ये वीडियो बनाया है ये आप लोग को पसंद आए और आप लोग को इससे लाभ हो, है ना। मेरा मेन मकसद तो यही है ना कि आप लोग को इससे लाभ हो। मेरा वीडियो बनाने का मोटो यही है कि जो मैं बना रही हूँ इससे आपको फ़ायदा हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम बाकी जितने भी जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो भी जानकारियां हैं वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और ज़्यादा समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर आप वीडियो को देखते रहिए, इस वीडियो को भी देखिए, इससे पहले के जो भी वीडियोज़ हैं आप उनको भी देखिए। इनफैक्ट मैंने क्लास 6 के जो 3 चैप्टर को मैंने अपलोड कर दिया है। हिस्ट्री का जो 3 चैप्टर है क्लास 6 का फ्रेंड्स, उनको मैंने भी अपलोड कर दिया है। वो पूरा एक्सप्लेन है, ठीक है, जो बुक है वो पूरा फुली एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। तो अगर आप उसको भी देख लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उसे भी ज़रूर देखिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर हम ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। बाय बाय।